अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान और उसके सिपाही अपने शहीदों को लेकर कबीले पहुंच जाते हैं। उन शहीदों में साउची साहिब भी शामिल थे। इस किस्त के आगाज़ में कबीले के तमाम लोग अपने शहीदों के लिए रो रहे थे। लीना खातून उस्मान के पास आती है और उनसे कहती है, उस्मान साहिब शहीदों के लिए ताज़ियत कबूल फरमाएँ, लेकिन मेरे शौहर साउची कहाँ हैं? उस्मान काई परचम में लिपटी एक मैयत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अर्तुल गाजी के बेटे साउची साहिब शहीद हो गए हैं। ये सुनकर लीना खुद को संभालते हुए साउची की मैयत के पास आती है और साउची पर से परचम हटाने के बाद अपने बच्चे को भी साउची के पास रख देती है। बच्चा रोने लगता है तो उस्मान और कबीले के तमाम लोगों की आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। लीना साउची के पास बैठते हुए कहती है, उठो मेरे साउची, आपने वादा किया था कि आप वापस आओगे। देखो हमारा अर्तुल भी रो रहा है, वो जानता है कि उसने अपने बाबा को खो दिया है। इसके बाद लीना धाड़े मारकर रोने लगती है और साउची की मैयत से लिपटते हुए कहती है, मैं ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी उस्मान साहिब। आईगुल आगे बढ़ती है और लीना के पास आकर बैठ जाती है। लीना कहती है, मेरा साउची शहीद हो गया है। आईगुल लीना के आंसू साफ करते हुए कहती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा शहीद है लीना। इसके बाद बाला आगे बढ़कर बच्चे को उठा लेती है। लीना कबीले के लोगों को बताते हुए कहती है, मैं एक शहीद की वालदा हूँ और मैं एक शहीद की बीवी भी हूँ। उस्मान आगे बढ़कर लीना को दिलासा देते हुए कहता है, लीना खातून, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मत रोएं, मगर मजबूत बने और ख़ुद को संभालें। अब आप एक मुसलमान हैं। ये सुनकर लीना साउची की मैयत को दोबारा काई परचम से ढांप देती है। उस्मान ऊंची आवाज़ में कहता है, काई के बहादुर मर्द और काई की बहादुर ख़वातीनों, हम अपने शोदा का एहतराम करके शौक़ के साथ अपनी फ़तह का आगाज़ करेंगे। उस्मान अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, मेरे भाई साउची साहिब जो जंग में अल्लाह अकबर के नारे के साथ शेर की तरह दाड़े, हमारी नस्ल उनको हज़ारों साल बाद भी नहीं भूलेगी। मेरे भाई साउची अपने गहरे सुर्ख घोड़े पर सवार हुए और शहीद हो गए। वो अपने बच्चे को गले से लगाना चाहते थे। उन्होंने अपना नफीस चेहरा ज़मीन पर रखा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। उन्होंने अपनी तलवार से स्याह मज़हब वाले काफिरों को काटा और ठोकर मारी। अब हमें शौक़ के साथ मेरे भाई और हमारे शोधा को खुदा हाफिज़ कहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमने दुश्मनों को शिकस्त दी और फाते हुए। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, हमारे आखिरी फ़राइज़ पूरे करने के लिए मेरे भाई को मेरे खैमे में ले जाएं और तमाम शोधा की तदफीन के लिए तैयारियां शुरू की जाएं। आईगुल लीना को ऊपर उठाती है और साउची की तलवार लीना के हाथ में थमा देती है। उस्मान बाला के पास आता है और लीना के बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है। उस्मान बच्चे को बोसा लेता है और फिर बच्चे को लेकर सरदारी खैमे की तरफ चल पड़ता है। बाला और आईगुल भी लीना को दिलासा देते हुए सरदारी खैमे की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मलून खातून वापस अपने कबीले पहुंचती है और उमर बे से अंदर आने की इजाज़त मांगती है। उमर बे मलून की आवाज़ सुनकर मलून के सही सलामत होने पर शुक्र अदा करते हैं और फिर मलून को अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। जब मलून अंदर आ जाती है तो उमर बे गुस्से से कहते हैं, क्या तुमने अपने बाबा के अल्फाज नहीं सुने थे? तुम मेरी इजाज़त के बिना जंग पर कैसे जा सकती हो? मलहुन कहती है, मुझे माफ़ कर दें मेरे सरदार, लेकिन ये एक हसास जिहाद था, मैं इस जिहाद से दूर नहीं रह सकती थी। उमर बे कहते हैं, क्या मैंने एक तरफ रहकर कोई गुनाह कमाया है? मलहुन कहती है, हरगिज़ नहीं मेरे सरदार, मगर आपने एक अजीम सवाब ज़ाया कर दिया। अगर आप वहाँ होते तो आपको उसमें शामिल होने पर खुशी होती। उमर बे सरदारी नशिस्त पर बैठते हुए पूछते हैं, क्या हुआ था वहाँ और ऐसा मैंने क्या ज़ाया कर दिया? मलहुन कहती है, हमने काफिरों को काट डाला मगर साउची साहिब शहीद हो गए। ये सुनकर उमर बे खड़े हो जाते हैं और साउची के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं। उमर बे मलहुन से कहते हैं, अभी उस्मान साहिब का कबीला एक गहरे गमो अलम और दुख में है। मलहुन उमर बे के पास आते हुए कहती है, काफिर कालानूस ने उन्हें मारा, मगर उस्मान साहिब ने उस कुत्ते कालानूस को मारकर अपना इंतकाम ले लिया। उमर बे अफसोस करते हुए कहते हैं, मगर इंतकाम जो मर गए उन्हें वापस नहीं लाता, पहले उस्मान का भतीजा और अब उसका भाई। इसके बाद उमर बे बहादुर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मैं और मलहुन खातून काई कबीले जा रहे हैं, हमारा साउची साहिब के जनाजे में वक्त पर पहुंचना ज़रूरी है। उमर बे बहादुर से कहता है, गवर्नर निकोला का ख्याल होगा कि हमारा मुआहदा ख़त्म हो गया है। उमर बे मलून की तरफ देखते हुए कहते हैं, दूसरी मरतबा भी अमन को तोड़ने वाले हम ही हैं। फिर उमर बे बहादुर से कहते हैं, निकोला हमारे कबीले पर हमला कर सकता है, बहादुर अब तुम जाओ और दिफा को मजबूत बनाओ। ये कहकर उमर बे और मलून सरदारी खैमे से बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले के सरदारी खैमे में लीना खातून साउची की मैयत के साथ लिपटी हुई थी। बाला लीना को दिलासे देते हुए कहती है, लीना खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा और तुम्हारे खामन अब जन्नत में हैं। इधर बाहर उस्मान शेख देबाली और कुछ लोगों के साथ सरदारी खैमे की तरफ आ रहा था। सरदारी खैमे के सामने काफ़ी सारे लोग भी इकट्ठे थे। जब वो लोग सरदारी खैमे के अंदर आ जाते हैं तो बाला ख़वातीन से कहती है, आ जाएं ख़वातीन, सरदारान को अपना फ़र्ज़ पूरा करने दें। ये सुनकर आईगुल और गोंचा लीना को उठाकर एक तरफ ले जाती हैं, जबकि तमाम सरदारान साउची की मैयत के पास आकर बैठ जाते हैं। उस्मान जज्बाती होकर कहता है, मेरे आलिम भाई, मेरे फाजिल भाई, मैं गवाही देता हूँ आप जब भी मुझसे लड़े कबीले की भलाई के लिए ही लड़े, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए। उस्मान कहता है, जब मैं सरदार बना तो ये जंगों में मेरे रहनुमा बने और अपनी जानो दिल मेरे लिए हाजिर किए
عثمان ساوچی کے ماتھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو۔ بامسی صاحب کہتے ہیں کئی سردار تلوار پکڑتے ہی غازی بن جاتے ہیں مگر جب مرتے ہیں تو شہید کہلاتے ہیں، اور یہی ان شیروں کی قسمت ہے جو ترکوں کے مستقبل کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ بامسی صاحب کہتے ہیں میرا جوان ساوچی بھی ایک کئی سردار تھا اور اب یہ وقار کی زندگی جی کر شہید ہوا۔ استاد داؤد کہتے ہیں ہم سب گواہ ہیں، ہم اس کے ایمان، کردار اور وقار کے بھی شاہد ہیں۔ یہ ایک مسلمان بن کر جیا اور اسلام کے راستے پر قربان ہوا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ گندوز بھی ساوچی کی میت کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میرے بڑے دل والے بھائی، ہمارے علم میں لائے بغیر جو تم نے خیراتی کام کیے، اب وہ مظلوم اور لاچار لوگ یتیم ہو گئے، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ غریب ہمیشہ تمہیں دعائیں دیتے رہیں گے۔ شیخ ادیبالی لینا سے کہتے ہیں بیٹی تمہارا شوہر جنت میں اپنے بیٹے سے ملے گا، تم ایک مومنہ ہو جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اللہ تمہارے بیٹے اور تمہارے شوہر کو جنت میں ملا رہا ہے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں یہ دنیا فانی ہے بیٹی، اصل زندگی تو اس کے بعد کی ہے، جو باطن کو جیت لیتا ہے وہ نہیں ہارتا۔ اس کے بعد عثمان آگے بڑھ کر ساوچی کے چہرے کو کائی پرچم سے ڈھانپ دیتے ہیں، پھر سب لوگ ساوچی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اور باقی سرداران ساوچی کی میت کو اٹھاتے ہیں اور سرداری خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ آئی گل اور گونچا بھی لینا کو باہر لے آتی ہیں۔ قبیلے کے لوگ جب ساوچی کے جنازے کو دیکھتے ہیں تو سب لوگ جنازے کے پیچھے پیچھے جنازہ گاہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ عمر بے اور ملن خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور عمر بے بھی ساوچی کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ اگلے دن سرداری خیمے میں تمام لوگ اکٹھے تھے۔ سب سے پہلے ساوچی کے حق میں دعا کی جاتی ہے اور پھر عثمان کہتے ہیں سرداران آپ سب نے یہاں آ کر ہمارا غم بانٹا۔ ایک سردار شیخ ادیبالی سے پوچھتے ہیں جناب شیخ آپ نے کہا کہ ساوچی صاحب کے پاس بس درویشی لباس نہ تھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ ادیبالی کہتے ہیں کمرال ابدال کی درویشی خانقاہ میں کھانے کا خرچہ 2 سرداروں نے اٹھایا تھا، ایک ان میں سے زندہ ہے جس کا نام لینا مناسب نہیں۔ کمرال ابدال کہتے ہیں جبکہ دوسرے ساوچی صاحب تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو اس کا علم پڑے۔ شیخ ادیبالی اکچہ درویش سے پوچھتے ہیں کیا ان کے پاس لاتعداد دولت تھی؟ اکچہ درویش کہتے ہیں جناب شیخ ان کے پاس نہ تو کوئی زمینیں تھیں، نہ گودام اور نہ ہی سرداری کی پوسٹ تھی، انہوں نے اپنے بچوں اور بیوی کے حق کے علاوہ سب لوٹا دیا۔ یہ سن کر گندوز کہتے ہیں قربان جاؤں میں اپنے بھائی کے بڑے دل پر۔ ایک درویش کہتے ہیں ان کے پاس بس ایک گھوڑا، تلوار اور زرہ تھی، باقی انہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رہنے دیا۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں اور اتنا ہی ایک درویش کے پاس ہوتا ہے۔ عثمان ساوچی کی تلوار کو اٹھا کر کہتے ہیں یہ ہے وہ تلوار جو اپنی کمان سے اسلام کے لیے نکلی، اور اب یہ ایک عظیم کائی سردار کا ورثہ ہے، اب ان کا بیٹا ارطغرل اس تلوار کو تھامے گا اور وہ عالم اسلام کے نظام کے لیے جنگ کرے گا۔ بامسی صاحب کہتے ہیں یہ مقصد ادھورا نہیں رہے گا۔ استاد داؤد کہتے ہیں ہم میں سے کچھ مرتے ہیں جبکہ ہزاروں زندہ ہوتے ہیں۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں اب کئی سرداروں کو اکیلا چھوڑ دیں، ہم باہر رہ کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر شیخ ادیبالی اور ان کے مرید وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔